कन्हैया बड़े दयालु हो, कन्हैया बड़े। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे जी। कहाँ से, कौन भक्त? गुरुजी मैं MP सतना से रामपाल बोल रहा हूँ। जी बताइएगा। गुरुजी मेरा आपसे एक सवाल है कि जीते जीते स्वर्ग तो जाया नहीं जा सकता, मरने के बाद स्वर्ग से आया नहीं जा सकता, तो स्वर्ग और नरक होता भी है? जी बहुत सुंदर रामपाल जी। अगर आपकी आस्था हमारे ग्रंथों में है और आपने थोड़ा बहुत ग्रंथों को पढ़ा है तो आपने भागवत के माध्यम से और अनेकों ग्रंथों के माध्यम से जाना होगा कि आज से पूर्व अनेकों लोग स्वर्ग गए हैं। अगर मैं पुराणों के अनुकूल आपको यहाँ पर पुराणों से उत्तर दूँ तो आज से 5000 वर्ष पूर्व धर्मराज युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुँचे, जिनका वर्णन हमें महाभारत के द्वारा प्राप्त होता है। महाभारत के कांडों में ये हमें मिलता है। सशरीर युधिष्ठिर स्वर्ग पहुँचे और उनके वंशज आगे परीक्षित, जन्मेजय इत्यादि, जो केवल एक कल्पना नहीं है, एक सच्चा इतिहास है। और थोड़ा अगर हम पीछे चले तो सूर्यवंश के राजा त्रिशंकु जी हुए हैं। त्रिशंकु जी को जब स्वर्ग भेजा गया और देवराज इंद्र ने वापस उसे भेजा तो विश्वामित्र जी ने अपने तपोबल से एक नए स्वर्ग की स्थापना कर डाली। ये भी वर्णन प्राय प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, आप सूर्यवंश के प्रतापी राजा मुचकुंद जी के बारे में अगर देखें तो मुचकुंद जी सूर्यवंश के प्रतापी राजा हुए हैं और जिन्होंने देवता और दैत्यों के संग्राम में लगभग 3 दिन तक देवताओं की सहायता की। और वे 3 दिव्य दिन जब यहाँ पर 3 युग बीत गए तो वही मुचकुंद जी पूरे युद्ध में देवताओं को विजय प्राप्त करा के वापस पृथ्वी पर आए। सब कुछ खोने का गम, क्योंकि यहाँ पर 3 युग बीत चुके थे। तो उस समय देवताओं के 3 युग जब बीत गए तो उन्हें बड़ा मन कुंठित हुआ कि भाई किस प्रकार हम सब कुछ खो दिया है, तो क्या करें। तो उन्हें निंद्रा की इच्छा हुई और उन्होंने देवताओं से अखंड निंद्रा की मांग की। और द्वापर में आगे चल करके भगवान श्री कृष्ण ने कालिया वन का वध उन्हीं मुचकुंद जी के द्वारा कराया। तो स्वर्ग जीते जी कोई नहीं जाता, इस बात का तो उत्तर मैं इन 3 प्रसंगों से दूंगा। मुचकुंद जी देवताओं की मदद करने के लिए स्वर्ग गए, इसका प्रमाण हमें भागवत में मिलता है प्राय। दूसरा प्रमाण अगर आप देखें तो विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु महाराज को, सूर्यवंश के राजा हुए, उन्हें नया स्वर्ग अधिपत्य प्रदान किया था। तीसरा प्रसंग, युधिष्ठिर जी स्वर्ग गए हैं और सशरीर गए हैं। रही बात नरक और स्वर्ग की, तो स्वर्ग और नरक में अगर मैं आप सबको यहाँ पर कहूँ, पुराणों के अनुकूल देखें तो स्वर्ग नरक वास्तव में है। अगर आप आध्यात्मिक दृष्टि से भी देखें तो स्वर्ग नरक जीते जी मनुष्यों को यहीं पर भोगने भी पड़ते हैं। आपके कर्म अच्छे हैं, घर कुलवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हों तो स्वर्ग निशाने 4। घर में अन्न पुराना घी नया, घर कुलवंती नार, आज्ञाकारी पुत्र हों तो स्वर्ग निशाने 4। हमारे बड़े बुजुर्गों ने भी इन पंक्तियों में कहा है कि घर में खूब अन्न धन धान्य से भंडार भरा हुआ है। जी गुरुजी, कलयुग में भी कोई गया है क्या, मैं जान सकता हूँ? जी रामपाल जी, कलिकाल में अगर आप युधिष्ठिर जैसे कर्म करें और त्रिशंकु जी जैसे कर्म करें, साथ में मैं कहूँगा कि महाराज मुचकुंद जी जैसी श्रेष्ठता अगर आपके पास है तो स्वर्ग जाना कोई नामुमकिन बात नहीं है। विषय है कि हमारे कर्म उन जैसे महातपस्वियों जैसे श्रेष्ठ हों। और भी अगर हम अपने सप्तऋषियों की जाने तो वे भी लोग अक्सर आया जाया करते थे। अपने विचारों में जब हमारे उत्थान होगा तो स्वर्ग जाना नामुमकिन नहीं होगा, लेकिन मुश्किल तब तक नजर आता है जब तक हमारे विचारों में उन्नति नहीं आएगी। जब तक हम श्रेष्ठ मनुष्य नहीं बन पाएंगे तब तक हम स्वर्ग की कामना कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद गुरुजी।
राधे राधे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्रद्धेय श्री पुष्कर कृष्ण जी महाराज सुकताल धाम की लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल श्री पुष्कर कृष्ण जी को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन दबाना न भूलें।